जर्मनी में पाए जाने वाले ये बॉक्सर डॉग्स वर्ल्ड के सबसे ताकतवर डॉग्स की लिस्ट में टॉप पर आते हैं और इनका वजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम तक होता है। इतना ही नहीं, ये बचपन से ही बहुत ही ज्यादा गुस्सैल स्वभाव के होते हैं, जिस वजह से इनकी ट्रेनिंग करना भी बेहद कठिन होता है। ऐसा माना जाता है कि इन्हें सिर्फ अपने मालिक के सिवाय किसी का चेहरा याद नहीं रहता। नंबर 9, बोरबोल्स। बरबस अक्सर घरों की रखवाली के लिए पाले जाते हैं और ये डॉग्स साउथ अफ्रीका में पाई जाने वाली कुत्तों की एक बहुत ही खतरनाक नस्ल है। शायद ही आपको इस बारे में मालूम हो कि इन्हें अपने इलाके में किसी की भी घुसपैठ पसंद नहीं होती और अगर कोई तब भी इनके इलाके में घुसपैठ करता है तब ये तुरंत ही उसके ऊपर हमला कर देते हैं। नंबर 8, डोबरमन पिंशर्स। दोस्तों, डोबरमैन पैंथर्स बहुत ही लॉयल और अग्रेसिव नस्ल के डॉग्स होते हैं जो कि किसी के द्वारा भी उकसाने पर चढ़ जाते हैं और तुरंत ही हमला कर देते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त खतरनाक हो, क्योंकि अगर इनकी ट्रेनिंग सही तरीके से होती है तब ये खतरनाक से बहुत ही जेंटल व्यवहार के बन जाते हैं। नंबर 7, रॉटवाइलर। फेस से मासूम दिखने वाला ये कुत्ता असल में बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है और आपको जानकर हैरानी होगी कि पिटबुल के बाद इंसानों की सबसे ज्यादा जानें इसी रॉटवाइलर डॉग ने ली हैं और इसीलिए 2020 में इसे वर्ल्ड का डेंजरस डॉग कहा गया है। दोस्तों, इसने अब तक सिर्फ अमेरिका में ही लगभग 55 से भी ज्यादा इंसानों को मौत के घाट उतारा है। वैसे तो ये हाइट में छोटे होते हैं लेकिन इनका वजन बहुत ज्यादा होता है। नंबर 6, प्रेसा कनेरियो। पैसा कनेरिया नस्ल के डॉग्स डोमिनेंट रहने की अपनी खासियत के लिए दुनिया भर में जाने जाते हैं और ये कैनरी आइलैंड पर पाए जाते हैं और शायद ही आपको जानकारी होगी कि इन्हें किलिंग मशीन भी कहा जाता है, जो कि हंटिंग करने के लिए ही ब्रीड किए गए हैं। अगर ये किसी छोटे जानवर के ऊपर हमला करते हैं तब ये उसे तब तक नहीं छोड़ देते जब तक कि ये उसकी जान नहीं ले लेते। नंबर 5, कॉकेशियन। ये डॉग ब्रीड दुनिया के सबसे बड़े कुत्तों में से एक है। इनकी हाइट 30 इंच तक होती है और इनका वजन लगभग 45 से 70 किलोग्राम तक होता है। वैसे ये ब्रीड रशिया और ज्यादातर उसके आसपास के इलाकों में ही पाई जाती है। इन डॉग्स को बचपन से ही ट्रेनिंग दी जाती है, क्योंकि अगर ऐसा ना किया जाए तो ये अपने मालिक के लिए खतरा बन सकते हैं। दरअसल ये कुत्ता अपने मालिक और उसकी फैमिली के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टी को भी अपना मानने लगता है और उसकी हिफाजत में लगा रहता है। नंबर 4, वुल्फ हाइब्रिड। इस ब्रीड Stop, let's chill up. Chill guys, मैं इस रास्ते का स्पेशलिस्ट हूँ। अगले पे भराते हैं ना। ओके। अरे एक और गया। के बारे में जानकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि ये ब्रीड इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि अमेरिका जैसी कंट्री में ये पूरी तरह से बैन है। वैसे डॉग्स की यह ब्रीड ज्यादातर जर्मनी और यूरोप जैसी कंट्री में पाई जाती है। ये कुत्ते स्वभाव में बहुत ज्यादा गुस्सैल होते हैं और इनकी सबसे अजीब बात होती है कि ये दूसरे कुत्तों के दांतों को लिक करते हैं और फिर उसे अपनी टीम में शामिल करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होने वाली है कि ये डॉग्स इंसानों को भी अपना साथी बनाने के लिए उनके दांत लिक करते। नंबर 3, चाओ चाओ। इस कुत्ते का फेस देखकर आप ये अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि यह कितना ज्यादा गुस्सैल है। फेस से तो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखता है और इसकी इसी क्यूटनेस और बड़े बड़े सॉफ्ट बालों के कारण लोग इस कुत्ते को पालना पसंद करते हैं। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि ये 2000 से 3000 साल पुरानी ब्रीड है और साइबेरिया में पाई जाती है। इसकी हाइट 55 सेंटीमीटर और वेट 32 किलोग्राम तक होता है और इसके घने बालों के कारण यह यूरोप का सबसे पसंदीदा डॉग माना जाता है। लेकिन इस साइबेरियन डॉग की सबसे बड़ी कमी यह है कि ये अटेंशन सीकर होता है। नंबर 2, अमेरिकन पिटबुल टेरियर। 19वीं शताब्दी के मध्य में पैदा हुए इस नस्ल के डॉग्स ओल्ड इंग्लिश टेरियर और ओल्ड इंग्लिश बुलडॉग की क्रॉस ब्रीडिंग का नतीजा है। ये डॉग्स भी अपने सिस्टर्स की तरह ही काफी एनर्जेटिक और कॉन्फिडेंट होते हैं, जिनका जीवन काल लगभग दूसरे डॉग्स की तरह ही 12 से 14 साल तक का होता है। हालांकि इन डॉग्स को बहुत सी बीमारी, स्किन प्रॉब्लम्स और एलर्जी बनी रहती हैं। नंबर 1, अलास्कन मलाम्यूट्स ऑट्स। इन डॉग्स को दुनिया की सबसे डेंजरस डॉग्स की नस्ल माना जाता है, जो कि बहुत गुस्सैल होते हैं और गुस्सा आने पर ये किसी के ऊपर भी हमला कर सकते हैं। इनके पास बहुत ही गजब की सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है, जिसकी मदद से ये आराम से किसी भी वातावरण में ढल जाते हैं। आज बहुत से पहाड़ी क्षेत्रों में इनका इस्तेमाल भेड़ों और रेंडियर को चराने के लिए किया जाता है, क्योंकि ये उन्हें अन्य छोटे